कल जो इंदौर में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक ही घर के 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े तक शामिल थे। और ऐसा ही एक आग से एक्सीडेंट दिल्ली में भी कल हुआ है, जिसमें कि एक ही बिल्डिंग के 9 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, ये जो आग लगने वाले एक्सीडेंट है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम लोग आए महीने सुनते रहते हैं कि दिल्ली में आग लगने से इतने लोगों की मौत हो गई, इस शहर में आग लगने से इतने लोगों की मौत हो गई। ऐसी खबरें हम लोग आए महीने सुनते रहते हैं। तो देखिए, ऐसे एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण हमारे सिस्टम का फेलियर भी है, क्योंकि जब भी हम लोग अपना घर बनाते हैं तो सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी ये देखने नहीं आता है कि उस घर में जो आग के सेफ्टी नॉर्म्स है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, उस घर में इमरजेंसी के लिए एग्जिट कोई बन रही है या नहीं, उस घर में कार के लिए प्रॉपर पार्किंग है या नहीं। ये सब चेक करने कोई भी नहीं आता है सरकार की तरफ से। वहीं अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें या फिर अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे पूरी तरीके से प्लानिंग करके शहरों का निर्माण किया जाता है। वहाँ पे जो भी घर बनाए जाते हैं उनमें सेफ्टी के पूरे प्रिकॉशंस का ध्यान दिया जाता है। उन घरों में प्रॉपर कार की पार्किंग होती है, प्रॉपर आग से बचने के लिए उपकरण लगाए जाते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स का पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है, जो कि हमारी इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। और फिर इसका परिणाम ये होता है कि जब भी ऐसी कोई आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि आग लगना या भूकंप आना, तो ऐसी स्थितियों में हमारे इंडिया में जान और माल का ज्यादा नुकसान होता है कंपैरेटिवली वेस्टर्न कंट्रीज के या फिर कोई अनदर डेवलप्ड कंट्रीज के, जहां पर ऐसी घटनाएं घटती हैं। अब देखिए, हम सभी इंडियंस में एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो है भूलने की बीमारी। ऐसी घटनाएं होने के बाद हम 1-2 दिन शोर मचाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम इन सबको भूल जाते हैं और फिर यही घटनाएं रिपीट होती रहती हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं में जो जान माल की हानि होती है, इसमें हमारे साथ साथ सरकार की भी पूरी गलती है, क्योंकि वो ऐसा कोई नॉर्म्स ही नहीं निकालती है कि घर बनाते समय आप कोई भी डिजास्टर से बचने के लिए नॉर्म्स का ध्यान रखें।